अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल और scstrade.com की वेबसाइट। आज 13 मई और जुमे का रोज़ हम कल से देख रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट में अब एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी वजह ये है कि ऐसा लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद उसको IMF डील मिल जाएगी और IMF से बहुत जल्दी अनाउंसमेंट्स की तवक्को है। तो जब वो फ़्लोज़ आएंगे तो उसके बाद फिर फ्रेंडली कंट्रीज़ के फ़्लोज़ भी होंगे, यूरो बॉन्ड भी हो सकता है क्योंकि वो हाई CDS पे होगा। लेकिन ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी होंगी और हमें जो इमीडिएट रिलीफ चाहिए तकरीबन $10 बिलियन के आसपास के, जो हम सेट ऑफ कर सकें जून के अंदर, तो वो ऐसा लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने ये फ़ैसला किया है कि वो अभी इमीडिएटली इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो कोशिश करेंगे जो ये हालात हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो $10 बिलियन पे आ गया है स्टेट बैंक के पास, या जो रुपी डॉलर पैरिटी 191 से क्रॉस ऊपर कर रही है, तो हुक्मरान इत्तेहाद इसको अरेस्ट करने की कोशिश करेगा। अब जो मेजर्स हैं, जो अनपॉपुलर मेजर्स हैं, जो हुक्मरान इत्तेहाद कोशिश कर रहा है कि वो ना ले, एक तो वो सब्सिडी है जो पेट्रोल पे वो नहीं हटाना चाह रहे, और ये जो पास ऑन करना है, जैसे कि बातचीत हो रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मासिर हों या टेलीविज़न चैनल्स हों, वो ये एक चीज़ फ़िज़ा बना रहे हैं कि पेट्रोल के रेट्स बढ़ाना तो बड़ा अहम है, डीज़ल के रेट्स बढ़ाना तो बहुत अहम है। तो हुक्मरान इत्तेहाद कोशिश ये कर रहा है कि इसको फ़िलहाल अवॉइड करके कुछ दूसरे ज़राए से आमदनी के जो है वो पैदा किए जाएँ। मसलन इसमें जो दूसरे ज़राए हो सकते हैं वो ये कि स्टेक सेल्स हो सकती हैं, क्योंकि पिछले जो हुकूमत थी उसमें एक चीज़ जो नहीं हो पाई वो स्टेक सेल्स थे, यानी प्राइवेटाइजेशन या कुछ पार्टिसिपेशन मुख्तलिफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ में। उसमें जो बहुत अहम एंटरप्राइजेज़ थी जिसका कि हम वेट करते रहे और वो उसमें कोई डिसीजन गवर्नमेंट नहीं ले सकी उस वक्त की, वो OGDC और ख़ुसूसन PPL है। अब PPL में तो हमें ऐसा लगता है कि कंसल्टेंट्स भी बैठे हुए हैं, अबू धाबी ऑपरेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं, उसमें वो मेन ऑपरेटर हैं। और तीसरी चीज़ ये कि इस वक्त वापस ऐसा लगता है कि PPL से गैस प्रोडक्शन में इजाफ़ा हो, क्योंकि मुल्क में इस वक्त ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन में जो गैस प्रोडक्शन हो या जो तेल की प्रोडक्शन हो, ऑयल, उसमें कमी वाक़ई हुई है। इस बात पे हमने काफ़ी व्लॉग्स किए हैं। हो सकता है कि 2018 या 2018 से पहले जब शाहिद खाकान साहब थे, तो एक क्रेडिट उनको ये जाता है कि PPL की 4 मेजर फील्ड्स, उसमें कनकोट भी शामिल थी, उससे प्रोडक्शन जो थी गैस की वो 4 गुना हो गई थी। तो हो सकता है कि ये चीज़ें वापस आ जाएं और वापस जो एक शॉर्टफॉल हमें गैस की मिलती है, जिसकी वजह से हम इस वक्त नॉर्दर्न साइड पे एनर्जी नीड्स फैक्ट्रीज़ की, इंडस्ट्रीज़ की मीट करने के लिए RLNG इंपोर्ट करने का करते हैं। तो हो सकता है कि कुदरती जो गैस है उसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन, ये थोड़ी सी मकदार बढ़े। बहरहाल ये तो एक चीज़ है, लेकिन ये पॉजिटिव वाइब इसमें ये है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर IMF से डील होती है, जो कि होने जा रही है, तो ये मार्केट इसका एक मस्बत नोट लेगी, ये चीज़ मस्बत होगी, सेंटिमेंट्स इससे बदल जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पॉलिटिकल नॉइज़ मई के तीसरे या चौथे हफ्ते में ज़रूर होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2014 के जो वाक़यात को अगर हम स्टडी करें, जब उसी तरह के धरने हमने इस्लामाबाद में देखे थे, तो उस वक्त भी इतनी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ऐसा ही होगा, और ऐसा लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद को आगे मौका मिल जाएगा IMF से डील करने के बाद कि वो न सिर्फ बजट पेश कर सकें, बल्कि थोड़े से आगे मामला ठीक करते हुए आगे चल के इलेक्शंस वगैरह कराएं। अभी मुझे इलेक्शन की डेट अनाउंस होती भी नहीं लग रही है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बाज़ार इसका, मार्केट इसका पॉजिटिव एक नोट लेगी और वापस बहुत सारे स्टॉक्स, हमने कल ही एक रिपोर्ट निकाली थी लो पी स्टॉक्स के हवाले से, और उसमें मैं ये बताता चलूँ कि उसमें जो चीज़ कंपनियाँ थीं उसमें 2, 3, 4 के मल्टीपल्स, प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स, पी मल्टीपल्स के बहुत सारे स्टॉक्स थे। यानी KC100 के हवाले से हमने स्नैपशॉट निकाला था, तो 75 कंपनीज़ के जो पी मल्टीपल्स हैं वो 8 और 9 से भी कम हैं। बहुत सारी कंपनीज़ के तो 2-3 हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के 1 हैं। तो ये पाकिस्तानी स्टॉक्स तो बहुत चीपली अवेलेबल हैं। तो जैसे ही हमने देखा कि थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आई, तो बहुत सारे मेन स्टॉक्स के अंदर हमने थोड़ी सी ग्रीनरी देखी पिछले कल से और आज से। आज पहला सेशन जुमे का हमने देखा। मुझे उम्मीद है कि जो दूसरा सेशन होगा उसमें हमें एक बुलिश एक सेंटीमेंट वापस आता हुआ लगता है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की IMF से डील हो जाएगी, हम बेल आउट हो जाएंगे, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कोई क्राइसिस थोड़ा बहुत होना था वो नहीं होगा। पाकिस्तान एक रेजिलिएंट इकॉनमी है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 2018 से लेके 2022 में। हमने कोविड का मुकाबला किया है। हमारी इंडस्ट्रीज़ ने ऑल टाइम हाई इंडस्ट्रियल सेल्स दी हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस दी हैं, और हमने कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी सबसे हाईएस्ट देखी है, कॉर्पोरेट डिविडेंड सबसे हाईएस्ट देखे हैं। मैं समझता हूँ कि ये तसलसल भी आगे चल के बरकरार होता हुआ लगता है। गो के जो अभी रिज़ल्ट्स होंगे अप्रैल से लेके जून के, वो थोड़े से दबाव का शिकार होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कमोडिटी साइकिल्स में जो रॉ मटेरियल की कीमतें, ख़ाम माल की कीमतें वो बढ़ी हैं, और दूसरा ये जो रुपी डॉलर पैरिटी है ये अचानक 170 175 से होता हुआ अब 190 के ऊपर भी चला गया है। थोड़ा सा ये जो करेंसी का जो प्रेशर है डेप्रिसिएशन का, वो हमारी कॉस्ट, हमारी लागतों में, हमारी कंपनीज़ की लागतों में आएगा। तो ये जो पिछले काफ़ी क्वार्टर्स से ज़बरदस्त किस्म की बम्पर EPSs, अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट हो रही हैं, और डिविडेंड पर शेयर DPSs रिपोर्ट हो रही हैं, वो थोड़ा सा उसमें कमी हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि ये प्राइस अर्निंग मल्टीपल हमें बहुत कम मिल रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स इनका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें बहुत सारी कंपनीज जैसे निशात मिल है, आपकी टॉप एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल की, वो बहुत ही कम मल्टीपल पे है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि गैस प्रोडक्शन में इजाफा हो सकता है। स्टेक सेल गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट के पास अब मौका है कि वो उसके स्टेक सेल करके प्राइवेट इन्वेस्टर को या बाहर के इन्वेस्टर को बुलाए, और ताकि इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, इसमें ज़्यादा वेग्स आएँ, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े, ज़्यादा जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर कमिशनिंग हो। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसी तरीके से OGDC है। तो बहुत सारी कंपनीज़ के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत नीचे के मल्टीपल पे हैं। इसके अलावा एक और भी बात मुझे जो लग रही है अभी फ़िलहाल IMF डील से पहले हो सकता है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट पे, लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पे, कुछ जो नॉन प्रोडक्टिव आइटम्स हैं उनकी इंपोर्ट पे थोड़ी सी कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए या LC मार्जिन्स का इजाफा करे। तो उसमें मुझे लगता है कि लोकल सेल्स कुछ कंपनीज़ की बढ़ जाएंगी। जैसे लोकल अप्लाइंसेस होते हैं, आपको पता है गर्मियाँ हैं, तो मुझे पाक इलेक्ट्रॉन एक बहुत बड़ी कंपनी लग रही है। उनकी तो 30 बिलियन रुपए से भी बड़ी सेल्स है, एनुअल सेल्स। तो ये गर्मियाँ हैं, तो अप्लाइंसेस सेल्स में मुझे इजाफा होता हुआ लग रहा है। अब मैं देख रहा हूँ उनका पी मल्टीपल राइट एडजस्टमेंट के बाद भी 8-9 से ज़रा नीचे आ रहा है। तो ये तो मुझे अच्छी चीज़ लग रही है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ये आप हमारी पी मल्टीपल की रिपोर्ट देखें तो उसमें आपको दिखेगा कि वो बहुत ही कम पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, और scstrade.com पे जाके लो पी स्टॉक्स को सर्च कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.